नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम सब बात करेंगे कि एक नेता को अच्छा वक्ता होना क्यों जरूरी है। हमारी राजनीति में ऐसे बहुत सारे नेता गुजरे हैं और हैं भी जो अच्छा वक्ता तो नहीं रहे, मगर क्या बोले पता नहीं चला, लेकिन इस राजनीति के शिखर पर जरूर पहुंचे। बहुत सारे ऐसे नेता भी हुए जो बहुत बोलकर भी शिखर पर पहुंचे हैं। अच्छा और कमजोर बोलना और बुरा बोलना, इन सब के फर्क के बीच विचार की भी एक अपनी जगह होनी चाहिए। तो हम आज इसी पर बातचीत करेंगे कि हमारा नेता कैसा हो, बहुत अच्छा बोलने वाला हो या कम बोलने वाला चुप्पा हो या ज्यादा बोलने वाला बड़बोला हो। हमारे साथ हैं अभय जी, किरण जी और जीवीएल साहब हैं और संजय झा हैं। आप सबको टीवी की दुनिया के दर्शक जानते हैं। तो किरण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा नेता इस बोलने के लिहाज से आज के समय में कैसा होना चाहिए। जिस पर विश्वास किया जाए, जो वो शब्द बोल रहे कथनी और करनी में अंतर ना हो, जिसको हम सुने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक विश्वास के लिए, एक विजन के लिए, एक जर्नी के लिए, एक उन्नति के लिए, ये नहीं एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने देखा कई नेताओं को हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, तो हम एंटरटेनमेंट नहीं है। आज की राजनीति का जब हम जाते हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा थिएटर्स जो है, सो ऐसा ना हो जो ना सुन भी पाए ना समझ भी पाए, वो हमारी जुबान बोले, हमारी रिक्वायरमेंट बोले, हमको जान के बोले, हमारी नीड्स को बोले। सो जिस पर कथनी और करनी में हम ये ना देखने जाए कि इसमें अंतर है कि नहीं, या देखने जाए किस तरीके से मजे, क्या चुटकुले बुलाता है, तो क्या ड्रामा करता है, तो या तो हम उसको ड्रामाबाज बोल देंगे। तो अगर विश्वास करने जाए तो वो व्यक्ति हो जिसको हम देखें और कहें ये है मेरा मार्गदर्शक। तो आप कह रही हैं कि स्पीकर होना ही लीडर होने की एकमात्र क्वालिटी नहीं है, या स्पीकर होना बहुत जरूरी है? नहीं, वो फिर हॉलो हो जाएगा। आप एक दो बारी फिर एंटरटेनमेंट हो जाएगी, लेकिन अगर आप जेन्युइनली सुनने के लिए जाएंगे तो आप एक विश्वास लेके जाएंगे कि ये मेरे भविष्य को जानता है, मेरी जरूरत को जानता है और ये पूर्ण करेगा, ये वैसे ही बोलेगा नहीं। तो ये नहीं कि या क्या वो बदल रहा है तो मैं देखूं क्या वो समझदार हो गया, क्योंकि इवॉल्विंग लीडरशिप में एवोल्यूशन भी होती है। ठीक है अभय जी, मेरा ये सवाल का संदर्भ ये था कि आजकल इसकी बहुत बात हो रही है कि राजनीति में आइए हम डिबेट कर लेते हैं, फलाना नेता बोलते नहीं है, मनमोहन सिंह चुप रहते हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा बोलते हैं, सुषमा स्वराज बहुत अच्छा बोलती हैं और शिबू सोरेन या फिर मुलायम सिंह यादव अच्छा बोलने वाले की कैटेगरी में नहीं है। ये जो बोलने वाला नेता की जो कैटेगरी है, क्या एक लोकतंत्र को, खासकर इस दौर में जब हम पहुंचे हैं कई चुनावों के बाद, उसका एक परिपक्व तस्वीर जो पेश करती है क्या, कि आपके बोलने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए? देखिए, अच्छा बोलना और प्रभावशाली भाषण देना एक गुण है जो सब लोगों में नहीं होता है। कुछ लोगों में गुण होता है, लेकिन इस गुण के कुछ खतरे भी होते हैं। वो उन्हीं खतरों को ध्यान में रखकर जो ब्रिटिश राजनीति है उसने एक शब्द हमारे सामने पेश किया है, वो है डेमागोगी। डेमागोगी को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं लफ्फाजी। तो इसीलिए डिक्शनरी में कोई मुकम्मल शब्द वैसे मिला नहीं। किसी ने कहा भाषणखोर, किसी ने कहा वही लफ्फाजी बहुत शब्द है जो आमतौर पे मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स में और जो मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, दोनों में काफी इस्तेमाल किया जाता है। मेरा कहना यह है कि चूंकि इस खतरे से सब लोग वाकिफ हैं कि अच्छा बोलकर लोग जनता को अपने साथ बहा ले जाने की क्षमता रख सकते हैं और उससे राजनीति को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है, इसीलिए आमतौर पर यह होता है कि केवल अच्छा बोलने की योग्यता रखने वाले और दूसरी योग्यताएं कम होने या ना होने वाले नेता जो हैं अपनी पार्टी में, अपनी रैंक्स में, कार्यकर्ता पंक्ति में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। वो दूसरे और तीसरे नंबर के नेता होकर रह जाते हैं। उनका काम होता है, जब तक बड़ा नेता है तब तक वो जनता को रोके रखने के लिए एक लच्छेदार भाषण देता रहे मंच से। इस तरह के, जो किरण जी करेंगे, एंटरटेन करते रहे। दूसरे और तीसरे नंबर के नेता होते हैं वो, उनको और उनका एक महत्व है, उनको पार्टी में दूर दूर तक बुलाया जाता है कि भाई मुजफ्फरनगर में मीटिंग हो रही है, भाई उसको बुला लो, हमारे नेता 2 घंटे लेट आएंगे तो 1 घंटे बोलता रहेगा मंच पे खड़े होकर। तो मुझे नहीं लगता कि केवल अच्छा भाषणबाज होना राजनीति में ऊपर चढ़ने की निशानी है। आप भारतीय राजनीति के इतिहास में गौर करें, गांधी जी अच्छे वक्ता नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े ऐसे नेता हैं और जॉर्ज फर्नांडिस बड़े नेता हैं जो कि अच्छा, सुंदर, लच्छेदार, आकर्षक भाषण दिया करते थे और वो राजनीति के अपने अपने लिहाज से शिखर पर भी पहुंचे। तो इन अपवादों को छोड़कर, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जिक्र किया, तो उनका भाषण सिर्फ भाषण नहीं था, राजनीति भी थी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के अगर आप शुरुआती दौर में देखें, 60s का और 70s का, 60 के और 70 के दशक के भाषण देखें, तो वो तकरीबन रटा हुआ भाषण देते थे। आप उनके 10 भाषण सुने
तो आपको एक ही तरह की वाक्य रचना, एक ही तरह का उतार चढ़ाव, भारत माता के सौंदर्य का नक्शे वर्णन, वो सब बिल्कुल रटा हुआ होता था, जो उनकी विचारधारा से प्रेरित था। वही सब जगह भाषण, उस भाषण में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। कांग्रेस में इस तरह के वक्ता हैं, मैं उनका नाम यहां पे नहीं लूंगा, अगर आप उनके 12 भाषण नहीं, जैसे मणिशंकर अय्यर हैं, वो अंग्रेजी में बहुत सुंदर भाषण देते हैं, लेकिन अगर आप उनके 10 भाषण सुनेंगे तो आप पाएंगे कि 8 भाषण उनके लगभग एक जैसे हैं।